व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 AM मूवी के बारे में, जो कि काफी डिफरेंट मूवी है। ये मूवी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का एक मरी हुई लड़की के साथ फिजिकली रिलेशन बनाता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये मूवी समझ में आएगी। तो चलिए मूवी पर नजर डालते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक दोस्त नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि एक नर्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करता है। अब दोस्त को 2 कपल्स की बॉडी का ध्यान रखना था, जिनका नाम था माइक और चेरी। दरअसल इन दोनों कपल्स की मौत इनकी शादी के 1 हफ्ता बाद ही हो गई थी, इसलिए अब फ्यूनरल तक तो उसका काम था इन दोनों बॉडीज का अच्छे से ध्यान रखना और इनके लिए खाना बनाकर इन्हें डेडिकेट करना। खैर आगे तो अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन तभी कॉफिन वाले रूम से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तोस चेक करने के लिए जाता है तो एक छिपकली चेरी के कॉफिन पर गिर गई थी, जो कि तोस को देखकर उस कॉफिन के अंदर चली जाती है। अब तोस उस छिपकली को बाहर निकालने के लिए कॉफिन को ओपन करता है, जिस दौरान वो चेरी को देखता है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो छिपकली चेरी के कपड़ों के अंदर घुस गई थी और तो जैसे ही उसके कपड़ों के अंदर हाथ डालता है, तभी अचानक माइक का कॉफिन अपने आप ही खुल जाता है, जिस कारण तो काफी ज्यादा डर जाता है और वो उस छिपकली को ऐसे ही छोड़कर दोनों कॉफिन्स को बंद करके यहाँ से निकल जाता है। अब रात के टाइम तो उसकी नजर एक ड्रॉअर पर पड़ती है। वो उसे ओपन करता है, जिसके अंदर एक बैग रखा हुआ था। उस बैग में एक कैमरा, सीडी और एक कांच का शो पीस था, लेकिन बैग ओपन करते टाइम वो शो पीस बेड के नीचे गिर जाता है। तो जब उसे उठाने के लिए बेड के नीचे हाथ डालता है तो शो पीस अपने आप ही गायब हो जाता है और वो सोचता है कि शायद शो पीस बेड के काफी अंदर चला गया है। इसके बाद तो उस सीडी को प्ले करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीडी प्ले नहीं होती। जिसके बाद वो उस कैमरा में चेरी की मैरिज फोटोज को देखने लगता है, जिन्हें देखते देखते वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि मैरिज फोटोज के बाद उसमें चेरी की कुछ ऐसी फोटोज जिनमें चेरी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, मानो उसे कोई टॉर्चर कर रहा हो। यही नहीं, एक फोटो में उसके हाथ भी बंधे हुए। ये देखकर तो समझ जाता है कि माइक चेरी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था और बाद में वो उसकी फोटोज भी क्लिक करता था। तभी अचानक तो उसको काफी जोर की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाता है तो उसे अपने रूम के दरवाजे पर एक काफी लंबा धागा दिखाई पड़ता है। जिसके बाद वो उस धागे को फॉलो करते हुए चेरी के रूम तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि चेरी की सोल उसे अपनी ओर बुला रही थी, लेकिन जैसे ही तो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है तो माइक चेरी की सोल को पकड़ कर यहाँ से ले जाता है और तो उसको गेट आउट बोलता है। तभी अचानक तो उसकी आँख खुलती है, यानी कि तो ये सब सपना देख रहा था और वो सीढ़ी अब अपने आप ही चलने लगती है, जिसमें तोस देखता है कि माइक चेरी के हाथ पैर बांध रहा होता है और वो उसे कह रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। अब ये देखकर तोस मन ही मन सोचता है कि कोई कैसे इतनी खूबसूरत लड़की को टॉर्चर कर सकता है। इसके बाद तो उस कॉफिन रूम में जाता है, जहाँ चेरी का कॉफिन खुला हुआ था और उसकी बॉडी की पोजीशन भी चेंज थी। ये देखकर तो उसको लगता है कि शायद माइक की आत्मा मरने के बाद भी चेरी को सता रही है, इसलिए तो उस माइक के कॉफिन को टेम्पल रूम में ले जाता है और उसके कॉफिन पर पवित्र धागा लपेट देता है। जिसके बाद तो उस चेरी की बॉडी को कडल करता है और उसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाता है। वो उसके साथ इस तरह बिहेव कर रहा था मानो चेरी जिंदा हो। जिसके बाद वो चेरी को अपने साथ साथ रखने लगा था। अब एक दिन तो उस चेरी की बॉडी के साथ सो रहा होता है, तभी उसे टेम्पल रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाता है तो माइक की बॉडी कॉफिन से गायब थी। अब ये देखकर तो काफी डर जाता है एंड उसके ठीक पीछे हम माइक का हाथ उसकी तरफ आते हुए देखते हैं, लेकिन इससे पहले वो तो उसको टच करता तो उस डर के मारे यहाँ से अपने रूम की ओर भाग जाता है। अब यहाँ आकर वो देखता है कि चेरी की बॉडी भी उसके रूम से गायब थी। तभी उसके रूम की खिड़कियाँ काफी जोरों से खड़कने लगती हैं और उस बेड के नीचे से एक हाथ तो उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे खींच कर नीचे ले जाता है। दरअसल ये हाथ चेरी का ही था। अब तो किसी तरह बाहर निकल जाता है, लेकिन चेरी उसके पैर को जख्मी कर देती है। इधर माइक की लाश भी इस रूम में आ चुकी थी। तभी तो उसको एक विजन आता है, जिसमें पता चलता है कि माइक चेरी को जानबूझकर टॉर्चर नहीं किया करता था, बल्कि चेरी को एक अजीब तरह की बीमारी थी, इसलिए वो खुद को मारना चाहती थी और उसे बचाने के लिए ही माइक उसको रस्सी से बांध कर रखता था। लेकिन एक दिन चेरी के रिक्वेस्ट करने पर माइक को उस पर तरस आ गया और उसने चेरी की रस्सियां खोल दी, जिसका फायदा उठाकर चेरी दोबारा सुसाइड करने के लिए गई और जब माइक ने उसे रोकने की कोशिश की तो चेरी ने उसे मार दिया, जिसके बाद उसने खुद की जान ले ली। अब ये सब पता लगने के बाद तो और भी ज्यादा डर जाता है। तभी उसे चेरी की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उसे देखने के लिए जाता है तो चेरी उसे डरा देती है और उसके पास आकर उसे किस करने लगती है, जिस कारण तोस यहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। अब रात के 3 बजे तोस की आंख खुलती है, जो कि चेरी के कॉफिन में बंद था और चेरी उसके ऊपर बैठी हुई थी। तोस काफी चिल्लाता है, लेकिन चेरी उसे बाहर नहीं निकालती एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ब्लैकआउट हो जाता है। जिसके बाद हम अगले पार्ट को देखते हैं, जिसमें एक आदमी एक मरी हुई लड़की के बाल काट रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के बाल काट कर यहाँ से चला जाता है तब उस लड़की की आंखें अपने आप ही खुल जाती
जाती हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम एक विग शॉप पर दो बहनों को देखते हैं जिनका नाम होता है मे और मिंट। इनके पेरेंट्स वेकेशन पर गए हुए थे जिस कारण इन दोनों बहनों को शॉप संभालनी पड़ रही थी। तभी एक लेडी इनकी शॉप पर आती है और वो कुछ बालों को मे के पास सेल कर देती है जिनकी मे विग बनाने वाली थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो बालों का थैला अपने आप ही हिल रहा था, यानी कि ये बाल श्रापित है। लेकिन मे को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये बाल किसी मरी हुई लेडी के हैं। इसी बीच हम एक न्यूज देखते हैं जिसमें एक पर्सन को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया होता है और ये वही पर्सन था जो कि उस मरी हुई लेडी के बाल काट रहा था। इधर मे उन बालों को साफ करके विग बनाने के लिए रेडी कर देती है और जब वो अपना काम कर ही रही होती है तब हम उसके पीछे एक क्रीपी हाथ को देखते हैं। लेकिन जैसे ही मे पीछे मुड़ती है वहाँ कोई नहीं होता। अब रात को मिंट अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती है जो कि सब मिलकर पार्टी करने वाले थे। ये लोग छत पर जाकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी मिंट का एक दोस्त उन्हीं बालों को उठा कर लाता है और उनके साथ मस्ती करने लगता है। लेकिन ये सब देखकर मे को काफी गुस्सा आता है और उन बालों के विग को वापस रखने के लिए कहती है। इसी बीच हम देखते हैं कि मिंट मे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। खैर आगे मिंट का दोस्त जब विग रखने के लिए जा रहा होता है तभी उस विग से दो क्रीपी हाथ बाहर निकलकर उसकी गर्दन को जोर से उखाड़ने लगते हैं। अब उस लड़के की आवाज सुनकर ये सभी नीचे की ओर भागते हैं और उस लड़के को यहाँ ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान इन्हें उस लड़के का कटा सर दिखाई देता है। इसी बीच इन्हें एक लड़की की आत्मा भी दिखाई देती है और ये सब देखकर इन सब की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब यहाँ से निकलने के लिए ये लोग शटर को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन जल्दबाजी के कारण उनकी चाबी ही टूट जाती है। अब लॉक तोड़ने के लिए इनमें से एक लड़की कोई लोहे की चीज लेने के लिए जाती है लेकिन तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर ये लोग भी उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि उस लड़की के पेट से वही क्रीपी हाथ बाहर निकल रहा था जो कि उस लड़की को अपने वश में करके उसे पटक पटक कर जान से मार देता है। और अब ये सिर्फ 3 लोग बचे थे। ये तीनों एक रूम में जाते हैं जहाँ काफी सारी विग्स लटकी हुई थी। तभी वो स्पिरिट यहाँ भी आ जाती है और मिंट के दोस्त को जान से मार देती है। अब ये देखकर ये दोनों बहनें डर के मारे दूसरे रूम में जाती है लेकिन वो स्पिरिट यहाँ आकर मे को हीटिंग चैम्बर में बंद कर देती है ताकि वो मे को हीट करके जला सके। मिंट उस चैम्बर को खोलने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती। तभी उस चैम्बर का शीशा ओवर हीटिंग के कारण टूट जाता है और उसके सामने खड़ी मिंट काफी दूर जाकर गिरती है लेकिन यहाँ मे को नहीं दिखाया जाता। अब अगले दिन अपने पेरेंट्स की आवाज से मिंट की आँख खुलती है। मिंट इनके पास जाती है लेकिन उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते। दरअसल मिंट कांच लगने की वजह से रात ही मर चुकी थी और ये सिर्फ उसकी सोल थी। इधर मे अपनी मदर को हक करती है जिस दौरान हम साफ देख पाते हैं कि मे को उस इवल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। एंड इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगले पार्ट में हम एक ऑफिस को देखते हैं जहाँ एक लड़की ओवर टाइम के बहाने लोगों से फेसबुक पर बात कर रही थी। तभी इस ऑफिस के 2 एम्प्लॉय बम्प और जिन अपना ओवर टाइम लगाकर यहाँ से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी इन्हें अपने पीछे कोई आवाज सुनाई देती है और जैसे ही ये दोनों पीछे देखते हैं तो इन्हें एक कटा हुआ सर दिखाई देता है। ये देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं और सीढ़ियों से यहाँ से भागने लगते हैं। अब इनके जाने के बाद ऑफिस का सारा सामान अपने आप ही हिलने डुलने लगता है और हर तरफ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ये देखकर वो लेडी काफी डर जाती है और तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है। तभी 2 लोग हंसते हुए टेबल के नीचे से निकलते हैं जिनका नाम होता है करण और तेज जो कि इस ऑफिस के बॉस थे और ये दोनों अपने एम्प्लॉयज के साथ प्रैंक कर रहे थे। अब आगे करण कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर जाता है। तभी एक चेयर अपने आप ही उसके सामने आ जाती है लेकिन करण समझ जाता है कि जिन और बम्प उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं जो कि वापस ऑफिस में आ गए थे क्योंकि इन्हें कल की मीटिंग के लिए कुछ काम करना था। खैर आगे ये दोनों बॉस खुद के मरने का नाटक करते हैं और अपने शक्ल के स्टैचू से ये दोनों बम्प और जिन को काफी ज्यादा डराते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अब आने वाला था। जैसे ही ये चारों थक हार कर लिफ्ट से अपने घर जाने लगते हैं तभी तय के पास सिक्योरिटी गार्ड की कॉल आती है जो कि बताता है कि उसने सीढ़ियों के पास 2 लाशों को देखा। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि शुरू में जब जिन और बम्प डर के मारे सीढ़ियों से भाग रहे थे तो पैर फिसलने की वजह से वे दोनों ऊपर से नीचे गिर गए जिस कारण उनकी वहीं पर मौत हो गई। और इनके साथ जो बम्प और जिन मौजूद थे वो असली नहीं बल्कि उन दोनों की सोल थी। और अब इन दोनों बॉस को पता चलेगा कि असली डर क्या होता है। एंड इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 3 AM जो कि काफी अच्छी और डरावनी मूवी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।